गए थे, हमने देखा कि कितनी जगह पर शराब जो है वो बिक रहा है। पुलिस को जानकारी होते हुए पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और आपको उतरना पड़ा सड़क में रात को। कल रात को 9:30 बजे के आसपास मुझको हमारे नगर सेवक शिवानंद शेट्टी जी का फोन आया और 3 बच्चियों के साथ एक युद्ध होते होते रुका, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। ये बच्चियां आनंदराव पवार स्कूल के सामने वॉक कर रही थी। एक व्यक्ति उनका पीछा कर रहा था। बच्चियों के ध्यान में आने के बाद वहां रुक गई। रुकने के बाद वो लड़का उनकी तरफ आया और उसने उनसे पूछा कि क्या रेट है, कितना लेगी। 22 बरस की बच्ची, 18 बरस से छोटी उम्र की बच्ची, और दोनों छोटी बच्चियां डर गईं। लेकिन बड़ी बच्ची ने थोड़ी हिम्मत करके प्रतिकार किया तो उसने उसके छाती पे हाथ डाला। इतने में शिवानंद शेट्टी वहाँ से एक्टिवा से जा रहे थे। आवाज़ सुन के वहाँ पर रुके। शिवानंद शेट्टी ने उससे पूछा कि ये तूने हिम्मत कैसे किया। उस आदमी का उत्तर था कि मैंने पूछा तो गलत क्या किया। और जब मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उससे बात कर रहा था, मैंने उसको कुछ गालियाँ भी दी। और जब मैंने देखा तो अल्लाह की कसम आज के बाद नहीं करूँगा बोल रहा था। उसके हाथ में कलावा भी था। ये हिंदू बनकर हिंदू बस्ती में हमारी बच्चियों को छेड़ने की कोशिश करने वाले कौन हैं। और इसके लिए ये एक प्रकार का लव जिहाद है और लव जिहाद बोरीवली में बर्दाश्त नहीं। इसके तुरंत बाद मैंने डीसीपी जादव साहब से बात किया। उन्होंने तुरंत 5 मिनट में घटनास्थल पर वो स्वयं आए, सभी को पकड़ के लेके गए। रात को 12:30 बजे तक FIR रजिस्टर किया गया और हमारे सभी नगर सेवक, सभी कार्यकर्ता घटनास्थल पर वहाँ पर पहुँचने के बाद मैं अभिनंदन करूँगा उन तीनों बच्चियों के माँ पिताजी का कि सामान्य घर से होने के बाद भी वो डरे नहीं। उन्होंने इस घटना पर एक्शन लेने का तय किया, FIR रजिस्टर किया। उसमें एक बच्ची की माँ ने यहाँ तक बताया कि मेरे पास वीडियो है कि ये लोग कुत्ते के साथ भी सेक्स करते हैं और वो वीडियो है बोरीवली का। अगर ऐसे गर्दुल्ले, ऐसे नशीले लोग बोरीवली के सड़कों पर हैं तो क्या हमारी बच्चियाँ सुरक्षित हैं। यह बात सुनने के बाद मैं व्यथित हुआ। मैंने पुलिस से कहा, मैं 1 साल से बोल रहा हूँ कि बोरीवली के उद्यान में, बोरीवली के रास्तों पर जहाँ अंधेरा है वहाँ पर खुले में दारू पी जा रही है, ड्रग्स मिल रहा है, आप कार्रवाई करिए। पुलिस ने मुझको चुनाव के 1 महीने पहले कहा था हम कार्रवाई करेंगे। उनकी विजिट हो रही है लेकिन पुलिस आने के पहले पुलिस की गाड़ी देख के ये लोग भाग जाते हैं। और इसके लिए कल की घटना के बाद हमने रात को 12:30 से अभियान शुरू किया। पुलिस के लोग हमारे साथ थे। पहले बोरीवली स्काई वॉक पर हम गए। बोरीवली स्काई वॉक पर जहाँ पर भी बैठक की व्यवस्था है वहाँ पर दारू की बाटली, चकना, ये सब हमको वहाँ पर मिला। हम आगे गए तो लगभग 30 लोग मच्छरदानी लगाकर एकदम आराम से लेट रहे थे। जब उनको उठाया गया तो उनके पास जो चीज़ें आई, कुछ वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वो भयानक थी। और उसमें एक मुल्ला जी मिले, वो बॉटल के अंदर उन्होंने पेशाब भर के रखा था। हमने पूछा ये पेशाब क्यों आपने भरा हुआ है। तो सुबह उठने के बाद ये बोरीवली के लोग अपने पेशाब से स्नान कराता है। इतना घटिया मानसिकता का ये व्यक्ति है। और उसके बाद में उसके कपड़े देखे तो कपड़े एकदम क्लीन नीट इस्त्री किए हुए, दाढ़ी मूछ एकदम परफेक्ट बने हुए। मेरे ख्याल से ये भिखारी नहीं था। ये कौन व्यक्ति है जो बोरीवली के स्काई वॉक पर हम सबकी रेकी कर रहा है। क्या ये बोरीवली के लिए कोई खतरे की घंटी तो नहीं है। और इसके लिए हमने अभियान को और आगे बढ़ाया तो ध्यान में आया कि मोटरसाइकिल का जो चैन होता है वो चैन हमें मिला। अलग अलग जगह पर जहाँ पर कुछ भी जगह रखने की थी, वो चाहे इलेक्ट्रिक का बॉक्स हो या केबल का बॉक्स हो, उस हर जगह पे दारू की बोतल मिली। हम थोड़ा आगे बढ़े, स्काई वॉक के नीचे उतरे तो एक महिला हमने वागेला करके पकड़ा। उसके पास महाराष्ट्र में गुटखा बैन होने के बावजूद जो गुटखा देखा है आपने वीडियो में, इतना बड़ी पैमाने पे गुटखा मिला। शराब की बोतलें मिली, शराब की देसी बोतल मिली, ब्रांडेड बोतल मिली, कुछ मिट्टी का, खाने वाली मिट्टी का पदार्थ मिला जिसको खाने से नशा होता है। और जब उसके पास जो पर्स था उसकी तलाशी ली तो 1,20,000 रुपये उसके पास से मिले। ये लोग सवेरे बोरीवली के स्टेशन पर फूल बेचते हैं और रात को शराब और ड्रग्स बेचते हैं। एक दिन में अगर कलेक्शन 1,20,000 हो तो कौन नौकरी करना पसंद करेगा। और इसके लिए बोरीवली के सड़कों पे ये बैठे रहना चाहते हैं और इनको संरक्षण कौन देता है, ये मेरे मन में प्रश्न है और इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद रेलवे के प्रीमाइसेस में बुर्जी पाव का दुकान चल रहा था। बुर्जी कोई बेच रहा हो उससे मेरा आक्षेप नहीं, लेकिन जब हम गए तो वहाँ पे 7-8 रेलवे पुलिस के लोग थे। वो हमको देखकर भागने लगे।
हमारे वहाँ जाने पर ध्यान में आया कि वहाँ पर बुर्जी के साथ साथ दारू का काम खुलेआम चल रहा है। ऐसे ही बोरीवली में हर चाइनीज शॉप के बाहर दारू खुले में बिक रही है। पुलिस भाग रही थी, हमने उनको रोका, भाई मैं एमएलए हूँ, आप रुको, आप क्या बात है भाग रहे हो। हमने तलाशी लिया तो सब दारू की बोतलें वहाँ पर हमको मिली। रेलवे के प्रीमाइसिस में कल पता चला कि 1 लाख रुपए का हफ्ता है और ये रात भर बुर्जी पावर दारू का काम चलता है। उसके आगे हम निकले तो एक होटल में पहुंचे, आगे पर्दा लगा हुआ था, अंदर लोग खाना खा रहे थे। कोई खाना खाए उससे आक्षेप नहीं, वेज खाए नॉनवेज खाए उससे आक्षेप नहीं, लेकिन उनके साथ में दारू की बोतलें दिखी। तो ये पुलिस स्टेशन से 50 मीटर भी दूर नहीं था, 20 मीटर के आसपास अगर इस प्रकार से खुले में दारू ड्रग्स अवेलेबल है तो ये भयानक है। इसी समय हमारे कुछ लोग आगे इंदिरा नगर में कस्टमर बनकर गए, उन्होंने वहाँ पर ड्रग डीलर से, ड्रग पैडलर से हमको माल चाहिए। उन्होंने कहा कैसा माल चाहिए, हमारे लोगों ने कहा कड़क माल चाहिए। उसने सैंपल दिया, सैंपल देते ही उन लोगों ने उसको धर दबोचा और पकड़कर हमारे पास लेके आए। वीडियो आपके सामने है कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने कबूला कि हाँ मैं ड्रग्स बेचता हूँ, मेरे साथ 5-6 और लोग ड्रग्स बेचते हैं। ड्रग्स में क्या क्या था, तो ड्रग्स में गांजा था, नैफ्थलीन की गोलियाँ थी, बटन अवेलेबल था। वो इंदिरा नगर में झोपड़पट्टियाँ दिन भर बंद रहती है, छोटे छोटे ताले लगे और रात को ड्रग्स का कारोबार चलता है। रेलवे के कंपाउंड वॉल पे छोटे छोटे झरोखे बनाए गए हैं। इन झरोखों पे आप नॉक करोगे तो अंदर से आदमी आएगा, आपको जो माल चाहिए वो देगा और सामने QR कोड लगा हुआ है, आप ऑफिशियली उसको पेमेंट कर सकते हो। थोड़ी देर में पता चला कि यहाँ पर शिव शक्ति नाम का एक होटल चल रहा था, उसमें लोग बैठ के जुआ खेल रहे थे और पत्ते और QR कोड स्कैनर और वो जो मशीन जिस पे पेमेंट होने के बाद आवाज़ आती है, ये सब हमने जब्त किया। बाकी लोग रेलवे के ट्रैक से भाग गए। खुलेआम रात को 3 बजे वहाँ पर जुआ चल रहा था। ये सब कार्रवाई करते समय हमारे साथ में पुलिस के अधिकारी थे, पुलिस के सिपाही थे, बोरीवली के लोग थे, MHP के लोग थे। पुलिस ने हमें सहकार्य दिया, लेकिन मेरी पुलिस से मांग है, केवल जो मुखौटा है मुझे उस पर कार्रवाई नहीं चाहिए। तो ये ड्रग्स कहाँ तक आता है, कौन इसको लाता है, ये पूरा सप्लाई चेन ब्रेक होना चाहिए। जो इसका मेन सूत्रधार है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लिंकिंग रोड इतना चौड़ा है, लेकिन लिंकिंग रोड के ऊपर जो फुटपाथ है उस पर एक महिला ड्रग्स बेचती है। हम बार बार उसकी शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। APJ अब्दुल कलाम और कोरा केंद्र के बीच में कुछ गर्दुल्ले हैं, वहाँ से कोई नया युवक युवती वहाँ से चले जाए तो सीधे चाकू दिखाकर उससे मोबाइल, उसके पर्स का पैसा छीन लेते हैं। अगर वो नहीं दे तो उसको रिक्शे में बिठाकर उसकी कुटाई करते हैं। दिवाली के अंदर हमारे दिनेश झाला जी, उनके बेटे के ऊपर MCA के आगे ऐसे ही एक अंधेरी गली में प्राणघातक हमला हुआ, क्योंकि ये लोग अपना अपना एरिया बनाकर बैठे हैं। इसमें कोई नया बच्चा आ जाए तो इनको माने नहीं। दिनेश झाला के बेटे के ऊपर सर के ऊपर पत्थर मार दिया था। भगवान का आशीर्वाद था कि बच्चा बच गया, लेकिन ड्रग्स लेने के बाद किसी को अपनी सूध होती नहीं। उसके पहले हमारे पदाधिकारी के वाइफ के साथ में पिछले बजट सेशन के समय छेड़छाड़ हुई, शिवपोली में छेड़छाड़ हुई, लेकिन गर्दुल्ला था। पुलिस गर्दुल्ले का क्या करेगी, छोड़ देती है। तो क्या गर्दुल्ले हैं, नशेड़ी है, तो उनको हमारी बहन बेटियां हम खुले में छोड़ दें कि वो उनको छेड़ेंगे? मुझे बर्दाश्त नहीं, और इसके लिए पुलिस और BMC से मैं सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। कल मेरा संयम टूट गया। मैंने पुलिस से अपेक्षा की थी, BMC से अपेक्षा की थी वो कड़क कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ड्रग्स मिलता है, हम बता सकते हैं यहाँ पर खुलेआम शराब मिल रही है, हम बता सकते हैं यहाँ पर गांजा मिल रहा है, हम बता सकते हैं यहाँ पर दारू पिया जा रहा है, तो पुलिस को नहीं पता इन बातों को। और फिर ये खामोशी मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं पुलिस आयुक्त से मांग करता हूँ कि जिस पुलिस अधिकारी के क्षेत्र में इस प्रकार से ओपनली ड्रग्स या शराब बेची जाए उसको इमीडिएट सस्पेंड करना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पुलिस का भय हो और पुलिस पर भी कार्रवाई करने का दबाव हो। पुलिस का भय सज्जन लोगों पे नहीं, तो इस प्रकार के दुर्जन लोगों पे होना चाहिए। इन दुर्जन लोगों को पता नहीं क्यों कानून का भय नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कल से हमने शुरुआत की है। ये लोग जो बोरीवली का माहौल बिगड़ना चाहते हैं, इनको चेतावनी है, या तो सुधर जाओ या तो बोरीवली छोड़ दो। अगर आपने बोरीवली छोड़ा नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बोरीवली के BMC के बहुत सारे मैदान, हॉस्पिटल का एक जगह है SV रोड पर, उसमें एक
इलियास भाई हफ्ता वसूल रहा है हॉकर को जमा करके। कल एक हमको पता चला चिल्लर भाई, ये इलियास भाई चिल्लर भाई को यहाँ से इशारा कर रहा हूँ, बोरीवली छोड़ देना चाहिए आपको, और नहीं छोड़ा तो आपकी बारात निकालने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे। और जो महिलाएं खुले में ड्रग्स बेच रही हैं, ये फूल वाली जो दिन में फूल बेचकर रात को ड्रग्स और दारू का कारोबार कर रही हैं, इनको भी चेतावनी देता हूँ कि हमारे सब्र का परीक्षण मत, संयम टूट चुका है। कल 3 बच्चियों ने सबके आंख खोल दिए हैं। ये गंभीर घटना थी, कल उनके साथ गंभीर बातें तो हुई, लेकिन अगर शिवानंद शेट्टी नहीं पहुंचते तो शायद ये घटना और भयावह हो सकती थी। ये हाथ में कलावा बांधकर अपना धर्म छुपाकर हमारी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले कौन है? ये बोरीवली के नहीं होके बोरीवली के फुटपाथ पर हॉकिंग करने वाले लोग कौन है और इनकी आवश्यकता क्या है? ये गंभीर प्रश्न है और इसके लिए महानगर पालिका के अधिकारी भी सुन रहे होंगे। तो आज से मैं आपको इशारा कर रहा हूँ कि मुझको बोरीवली स्टेशन क्लीन चाहिए, मतलब क्लीन चाहिए। और बोरीवली स्टेशन क्लीन किया इसका मतलब आप वैद्य मैदान के बाहर या बोरीवली में अलग अलग स्थानों पर इन हॉकर का प्लेसमेंट करते होंगे तो भी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। ये जो बाहर से लोग आकर बोरीवली की डेमोग्राफी, बोरीवली का सौहार्द, बोरीवली के बच्चियों के साथ खिलवाड़ ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, इस हर व्यक्ति पे कार्रवाई अपेक्षित है। पुलिस अपने हिसाब से काम करे, बीएमसी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और ना भाजपा के कार्यकर्ता निर्णय लेने के लिए, एक्शन लेने के लिए सक्षम। अब सभी का बजट भी बोल दूंगा एक लाइन। चले एक कॉमन में